अच्छा, हमने सबसे पहले जो प्लगइन्स कर लिए, प्लगइन्स को समझ लिया कि प्लगइन्स क्या होते हैं। उसके बाद हम मेन्यू वगैरह हमने समझ लिया कि मेन्यू क्या होता है। अब हम थीम्स की तरफ जाने लगे हैं कि थीम्स क्या होते हैं, थीम्स के ऊपर काम कैसे किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, मैं ये बता दूं कि नेक्स्ट अगर थीम हम पढ़ लेते हैं ना, तो आपको थीम का भी साथ फिर असाइनमेंट के अंदर शामिल हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो अगर तो कहते हैं तो मैं प्लगइन और मेन्यू वगैरह को ही रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो मैं थीम्स के ऊपर मूव कर जाता हूँ और थीम में आपको करवा देता हूँ। थीम के ऊपर मूव करने का मतलब ये है कि प्रॉपर जो एक हम फॉर्म के अंदर जो एक प्रॉपर लेआउट के साथ वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर हम मूव करेंगे। तो बता दें मुझे, अगर आगे मूव करना है तो मैं कर लेता हूँ। अगर आपको पीछे कोई कन्फ्यूजन है, आप चाह रहे हैं कि पिछला सारा रिवाइज हो जाए, तो मैं वो कर देता हूँ, जैसे आप कहें। मेरा ख्याल है हमें आगे मूव करना चाहिए। जी बिल्कुल, आगे मूव करना चाहिए। ठीक है। सर वो हम जब करते हैं ना फिर ज्यादा अच्छी समझ आती है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो आप थीम्स समझाएंगी, हम उस पे असाइनमेंट करेंगे, तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल करने से हमें ज्यादा कंफ्यूजन पता चलती है कि हमारी कंफ्यूजन बिल्कुल कहाँ पे है। बिल्कुल ऐसा ही है तो प्रैक्टिकल। खुद से हम जितने मर्जी दफा रिवाइज करते रहे। जी जी। मैं जितनी अभी दफा हमने मेन्यू एंड उसको रिवाइज किया है तो हमें पता चल गया कि हमने कहाँ से करना है। तो मिलके मेरे ख्याल में इन चीजों को रिवाइज कर लेंगे, प्लग इन मेन्यू एंड थीम्स को, अगर करना पड़ा हमें हाँ तो। ठीक है चले। अच्छा, सबसे पहले ना, अब होता ये है कि हमारी जो वेबसाइट है वो बेसिकली थीम पे डिपेंड कर रही होती है। मतलब उसका जो लेआउट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो आमतौर पे हमारे थीम पे डिपेंड कर रहा होता है कि थीम उसको स्ट्रक्चर क्या दे रहा है। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे थीम होते हैं, डिफरेंट नेचर्स के, डिफरेंट तरह के, और हर थीम की सेटिंग ज़रा अलग अलग होती है। ठीक है। अब हमने कुछ थीम किए थे, मतलब हमने कुछ थीम्स को ऐसे एक्सप्लोर किया था, हमने सर्च करके देखा था कैसे कैसे थीम होते हैं, क्या क्या उसमें होता है। तो वो सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ समझ आ रही थी कि थीम्स कैसे काम करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कोई स्पेसिफिक हम थीम करना चाहते हैं और प्रॉपर उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो वो क्या हो सकता है। तो उसके लिए एक ना थीम है। सबसे पहले जो हमने थीम करना है, एक थीम है हमारे पास, बिजनेस वन पेज। ठीक है, ये हमारे पास थीम है। ये थीम है हमारे पास, बिजनेस वन पेज। ये इस वक्त मेरे पास इंस्टॉल्ड है, आप लोगों ने इंस्टॉल करना है इसे। इंस्टॉल, ये यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा होता है, आप लोगों ने इंस्टॉल करना है और फिर इसको एक्टिवेट कर देना है। सबसे पहले तो आपने थीम ढूंढ लिया। अब ये बिजनेस वन पेज क्या है जी? ये बिजनेस वन पेज बेसिकली, मैं आपको इसका साथ डेमो भी ओपन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये है हमारा बिजनेस वन पेज। ठीक है। ये कैसा है देखें, यहाँ पे इसके ऊपर सबसे पहले स्लाइडर चल रहा है। स्लाइडर का मतलब जो आपके फ्रंट के ऊपर बैनर वगैरह चल रहा होता है उसको स्लाइडर बोलते हैं। ठीक है। आपकी जो पेज के ऊपर सबसे हेडिंग से नीचे, जो आपके मेन्यू होता है उससे नीचे, या फिर बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो आपका ये इस तरह से बैनर्स टाइप चल रहा होता है, जो तस्वीरें इस तरह से मूव कर रही होती हैं, वो आपका स्लाइडर होता है। स्लाइडर का मतलब है कि स्लाइड हो रही हैं तस्वीरें ना, उसमें कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद इसमें एक सेक्शन है जी अबाउट अस का। उसमें यानी कि उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया है। उसके सबसे पहले हेडिंग है, उसकी फिर छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, फिर उसमें तीन सेक्शंस के अंदर, यानी कि तीन पोर्शंस के अंदर उन्होंने अबाउट अस की वो एक एक आइकन के साथ उसकी हेडिंग और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी है। यानी कि उन्होंने अपने बारे में कोई से भी तीन पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे।
ये अबाउट अस सेक्शन है ना, तो अबाउट अस के अंदर जो भी आपके बारे में, मिसाल के तौर पे आप रेस्टोरेंट साइट बना रहे हैं, तो आप अपने अबाउट अस जब लिखेंगे तो आप बताएंगे कि जी रेस्टोरेंट इज फेमस इन दिस सिटी एंड हैव दिस स्पेशल डिश, या जो भी आप मतलब उसके बारे में, रेस्टोरेंट के बारे में जो भी टैगलाइन लिखना चाहेंगे, जो भी उसके बारे में स्पेशल लाइन लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे। उसके बाद आप कोई से भी तीन कोई अपने बारे में कोई हाईलाइटेड चीजें, आपकी मिसाल के तौर पे आप हाइजीनिक इन्वायरमेंट है जी, आप जो कोई जो भी वहाँ की आपकी सिटी की फूड अथॉरिटी है वहां से रजिस्टर्ड हैं, आप हलाल फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब इस तरह की कोई सी भी तीन आप चीजें अपने बारे में यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज आप अपने बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि आप क्या क्या सर्विस में कर रहे हैं। अब ये सर्विस हो सकता है, ये हेडिंग चेंज हो सकती है, उसका तो कोई इशू नहीं है ना। मतलब हेडिंग मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे और वैल्यूज, या फिर इस तरह की कोई ऐसी चीज आप जो लिख सकते हैं। लेकिन आप फिलहाल सर्विस के हवाले से देखें कि ये सर्विसेज सेक्शन है, तो सर्विसेज का मतलब है कि भाई उन्होंने अपने बारे में पहले यहाँ पे खुसूसियात लिखी हैं, उसके बारे में वो जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके बारे में लिखा है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक बैनर लगाया है, बैनर के अंदर उन्होंने कोई भी जो भी हाईलाइट उन्होंने करनी थी चीज वो की हुई है। बैनर के अंदर कुछ भी जो भी वो एक चाह रहे हो कि कोई प्रमोशन लगानी, कोई बैनर के अंदर उन्होंने अपने बारे में कोई बात लिखनी है, भाई कोविड-19 चल रहा है तो वी आर टेकिंग स्ट्रिक्ट मेजर्स अब ड्यू टू कोविड-19 ऑन कोविड-19 एसओपीज, या जो भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह का उन्होंने जो भी यहाँ पे मेजर जो हाईलाइट चीज करनी थी बैनर के तौर पे वो यहाँ पे की हुई है। उसके बाद पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो होता है आपका जो प्रीवियस वर्क होता है उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। आप यहाँ पे और डिशेस कर सकते हैं और पोर्टफोलियो कर सकते हैं, या कुछ भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पोर्टफोलियो का मतलब है जी पुराना जो आपने पहले से काम किया हुआ है वो है, यहाँ पे पोर्टफोलियो आपने इंसर्ट करना होता है। उसके बाद टीम और टीम उन्होंने इंसर्ट की हुई है। उसके बाद आर क्लाइंट्स, तो क्लाइंट्स उन्होंने इंसर्ट किए हुए हैं। उसके बाद फ्रॉम आर ब्लॉग, तो मतलब ब्लॉग यानी कि उसके अंदर जो पोस्टें होती हैं, जो भी आप आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं वो लास्ट 3 आर्टिकल यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद टेस्टिमोनियल्स का मतलब होता है जो आपके बारे में कस्टमर राय दे रहा है वो है यहाँ पे। उसके बाद फिर एक बैनर उन्होंने लगाया है, और फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट अस का उन्होंने फॉर्म लगाया है और साथ सारी डिटेल लिखी हुई है। और नीचे मतलब यहाँ पे उन्होंने कुछ अपने बारे में कॉन्टेक्टर्स के बारे में वो शॉर्ट सा पैरा लिखा है। उसके बाद एड्रेस, फोन नंबर, जो विजिट कोड वगैरह, और इसी तरह उन्होंने फिर ईमेल कॉन्टेक्ट लिखा है। तो उससे नीचे उन्होंने सोशल आइकन्स वगैरह दिए हुए हैं। इसके साथ उन्होंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाया हुआ है कि अगर उनको कोई मैसेज छोड़ना चाहे तो यहाँ पे छोड़ सकता है। अब ये पूरी वेबसाइट के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये एक ही पेज है, मतलब ये मल्टीपल पेजेस के ऊपर नहीं है। यहाँ पे हमें जो पेजेस महसूस हो रहे हैं, अगर हम कॉन्टेक्टस के ऊपर क्लिक करते हैं तो बेसिकली वो उसी पेज के ऊपर स्लाइड करके सबसे एंड वाले पोर्शन जो कॉन्टेक्टस वाला पोर्शन है उसके ऊपर हमें ले आया। अगर हम टीम के ऊपर क्लिक करते हैं तो स्लाइड करके टीम सेक्शन के ऊपर ले आएगा। ये मल्टीपल सेक्शंस लगे हैं एक ही पेज के ऊपर। तो बेसिकली इस थीम का नाम ही बिजनेस वन पेज है, यानी कि डिफरेंट थीम्स होते हैं आपके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। हर थीम अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, अपने अकॉर्डिंग उसका लेआउट होता है, अपने हिसाब से उसने उसकी सारा उसका सारा स्ट्रक्चर होता है, उसकी सारी सेटिंग उसके अपने हिसाब से होती है। तो जरूरी नहीं है कि एक थीम जैसे काम कर रहा है, जैसे एक थीम का स्ट्रक्चर है, जैसे एक थीम के अंदर सेक्शन है, सेम वैसा ही आपको दूसरा थीम दिखे या वैसी फंक्शनिंग आपको दूसरा थीम दे रहा हो। तो हर थीम अपने हिसाब से अलग अलग होगा। अब ये आपने थीम देखा, हम सबसे पहले इस पे काम करते हैं, इसको बनाना सीखते हैं। ओब्वियसली हम जब 4-5 थीम करना सीखेंगे तो इंशाल्लाह हमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड हो जाएगा कि हमने थीम इंस्टॉल करना है कोई भी नया, तो उसके ऊपर कैसे काम करना है, उसको कैसे देखना है, उसको कैसे समझना है उस थीम को कि ये थीम कैसे काम कर रहा है। और उससे फिर नेक्स्ट लेवल जो हमारा होगा वो ये होगा कि क्लाइंट हमें जब रिक्वायरमेंट देता है तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने थीम कैसे चूज करना है,
हमने थीम अगर कोई भी चूज करना है तो उस थीम के अंदर रहते हुए हम उस थीम को अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे डेवलप कर सकेंगे। मतलब अभी तो ये हमें नजर आ गया ना कि ये लेआउट है, और ओबियसली हम अभी इस लेआउट के अंदर रहते हुए यही चीज बना सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। ये चीज बनाने का मतलब है कि लेआउट, स्ट्रक्चर, सारी फंक्शनिंग यही होगी, लेकिन सिर्फ कंटेंट हमारा अपना होगा। मिसाल के तौर पे आइकन्स हमारे अपने होंगे, ये हेडिंग्स हमारी अपनी होंगी, टैगलाइंस हमारी अपनी होंगी, ये नीचे डिस्क्रिप्शंस हमारी अपनी होंगी, लेकिन ओवरऑल जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी फंक्शनिंग है, जैसे ये काम कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। लेकिन नेक्स्ट जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो हम अपनी मर्जी जो हम थीम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल हम अभी इस काबिल नहीं हुए तो हम यहीं पे इसी तरह ही काम करेंगे, ठीक है। तो अब करना ये है कि ये थीम है हमारे पास, इस थीम को हमने बनाना है, समझना है और उस पर फिर काम करना है, ठीक है। अब इस पे कैसे काम होगा जी? सबसे पहले तो ये थीम हमने इंस्टॉल कर दिया और एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं अगली चीज की तरफ। जब आपने कोई भी थीम इंस्टॉल कर दिया और एक्टिवेट कर दिया तो उसके बाद जो हमेशा आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने माइंड के अंदर सबसे पहले ये सोचना है कि यार इसका जो फ्रंट पेज है वो मैंने कैसे बनाना है। ओबियसली 95% केसेस के अंदर, बल्कि 97% केसेस के अंदर आप जो फ्रंट पेज बना रहे होगे वो आपका एक कस्टमाइज्ड, एक पूरा फंक्शनिंग वाला पेज होगा, उसके ऊपर डायरेक्टली पोस्टें नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली कोई आप हॉस्पिटल का पेज बना रहे हो तो फ्रंट पेज के ऊपर पोस्टों का कोई काम नहीं है। फ्रंट पेज के ऊपर पोस्टों से मुराद ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे ये फिलहाल फ्रंट पेज के ऊपर सिर्फ पोस्टें लगी हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगा हुआ। आप लोग देख रहे हैं, तो बेसिकली इस वक्त जो इसका फ्रंट पेज है वो ब्लॉग के तौर पे एक्ट कर रहा है, वो ब्लॉग के तौर पे काम कर रहा है। ब्लॉग के तौर पे काम करने का मतलब ये है कि भाई ये जो वेबसाइट का ऑनर है वो चाह रहा है कि मैंने जो भी नई पोस्ट करनी है वो मेरे फ्रंट पेज के ऊपर, जो लैंडिंग पेज है जिसके ऊपर कस्टमर आके लैंड करता है, यानी कि ये जो डोमेन लिखेगा कस्टमर, जो भी विजिटर है वो ये डोमेन लिखेगा तो आपके फ्रंट पेज के ऊपर ऑब्वियसली सबसे पहले लैंड करेगा। जब आपके फ्रंट पेज के ऊपर लैंड करेगा तो वो लैंडिंग पेज है ना, तो लैंडिंग पेज जो आपका होगा वो आपका एज ए ब्लॉग एक्ट कर रहा हो। ब्लॉग का मतलब है कि उसके ऊपर जो आपकी पोस्टें होंगी, जो लेटेस्ट आपके आर्टिकल्स वगैरह होंगे, जो लेटेस्ट न्यूज होंगी, जो आप पोस्टें करेंगे, रिसेंट पोस्टें होंगी, वो यहां पे आपके पास शो हो रही होंगी फ्रंट के ऊपर, ठीक है। जैसे यहां पे ये देखें, ये भी फ्रंट के ऊपर पोस्टें शो हो रही हैं। पोस्टों के अलावा तो कुछ नहीं है ना, पोस्टें ही है, पोस्टों के अंदर जो भी लगाया पोस्टों के अंदर ही शो हो रहा है, लेकिन शो तो पोस्टें ही हो रही हैं। अगर वेब होस्टिंग पैकेजेस लगाए हैं तो उसके लिए अलग से पेज बनाया है, वो फ्रंट पेज के ऊपर नहीं शो हो रहे। जो पैकेजेस हैं या जो प्राइसिंग प्लान है वो फ्रंट पेज के ऊपर नहीं शो हो रहा, उसके लिए अलग से पेज बनाना पड़ा है। तो होता बेसिकली ये है कि आपका जो फ्रंट पेज है वो बाय डिफॉल्ट आपका ब्लॉग एक्ट कर रहा होता है, वो ब्लॉग के तौर पे सेट हुआ होता है। आपकी जो रिसेंट पोस्ट वगैरह होती है, आपके जो आर्टिकल्स होते हैं, जो न्यूज होती है, जो अपडेट्स होती हैं, यानी कि वो सारा कुछ पोस्ट के अंदर आ रहा होता है। तो पोस्टें आपकी बेसिकली वो लैंडिंग पेज यानी कि फ्रंट पेज के ऊपर आपकी डिस्प्ले हो रही होती हैं। अब सबसे पहले जो हमने काम करना होता है ना, ये तो बाय डिफॉल्ट चीज हुई होती है। अब सबसे पहले हमने जो काम करना है वो बेसिकली इस चीज को खत्म करना होता है, क्योंकि हमें फ्रंट पेज के ऊपर आमतौर पे पोस्टें नहीं चाहिए होती। पोस्टें ना चाहिए का मतलब ये होता है कि हमें शायद एक आधा सेक्शन इस तरह का जरूरत हो जिसके अंदर हम पोस्टें डिस्प्ले कर लें, लेकिन ओवरऑल पूरे पेज के ऊपर सिर्फ पोस्टें ही हो, ये हम नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक स्लाइडर लगा हुआ है, उसके नीचे अबाउट अ सेक्शन, फिर सर्विसेज सेक्शन, फिर बैनर, फिर पोर्टफोलियो, फिर टीम, फिर क्लाइंट्स, फिर तीन पोस्टें लगी हुई हैं। ये फ्रॉम आवर ब्लॉग है, ये 3 पोस्टें लगी हैं, ये सिर्फ एक सेक्शन है, वहां पे 3 पोस्टें हैं। जो भी इनकी रिसेंट 3 पोस्टें होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी। तो बेसिकली हम 97% केसेस के अंदर क्या चाह रहे होते हैं कि हमारा जो फ्रंट पेज है वो बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड, बहुत ज्यादा जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
जो हमारा फ्रंट पेज है वो हम अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन करें। उसको हम ये नहीं चाह रहे होते कि जो सिर्फ पोस्टें हैं वही उसके ऊपर आती रहें। ऑब्वियसली उसके ऊपर पोस्टें ही हमने लगानी है, तो फिर हम वेब डेवलपमेंट किस चीज की कर रहे हैं। तो बेसिकली हम फ्रंट पेज के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस लगा रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप की उसमें फंक्शनिंग लगा रहे होते हैं। जैसे इन्होंने फ्रंट पेज के ऊपर मिसाल के तौर पे ये टीम सेक्शन लगाया हुआ है, कॉन्टेक्ट सेक्शन लगाया हुआ है, ये टेस्टिमोनियल्स लगाए हुए हैं, ब्लॉग लगाया हुआ है, क्लाइंट्स लगाए हुए हैं, पोर्टफोलियो लगाया हुआ है, अबाउट अस, स्लाइडर, ये सारा कुछ फ्रंट पेज के ऊपर लगाया हुआ है। तो इस तरह हम फ्रंट पेज के ऊपर काफी डायनामिक टाइप चीजें लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि भाई फ्रंट पेज को सबसे पहले आपने सेट करना होता है। किसी भी थीम का जो बेसिक काम है वो फ्रंट पेज का लेआउट है, और फ्रंट पेज को ही आपने सबसे पहले सेट करना होता है कि उसका फ्रंट पेज कैसा दिखेगा आपको। ठीक है, अब वो फ्रंट पेज को जब आपने पोस्टों की तरफ से हटाना है, जो वो बाय डिफॉल्ट हुआ है कि उसके ऊपर पोस्टें ही नजर आती रहती हैं। अब मैंने वो लगाया है ना ये बिजनेस वन पेज। अब मैं अपना अगर देखता भी हूँ ना, ये वाला जो मेरा इस वक्त उस्मान 321 मैंने ओपन किया हुआ है, इसको अगर मैं साइट को विजिट भी करता हूँ ना, ये थीम तो एक्टिवेट हो गया है, लेकिन उस थीम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उस थीम के लेआउट के अकॉर्डिंग मेरे पास पोस्टें शो होना शुरू हो गई हैं। मतलब शो पोस्टें ही हो रही हैं, फिर भी वो जो थीम की चीजें हैं वो फिर भी मेरे पास शो नहीं हो रही, लेकिन मेरे पास जो शो हो रहा है वो सिर्फ पोस्टें ही है। तो मैं बेसिकली चाह रहा हूं कि मेरे फ्रंट पेज से ये पोस्टें खत्म हो जाएं और मैं अपनी मर्जी की यहाँ पे चीजें लगाऊं। तो उसके लिए जो सबसे पहला काम है जो मैंने करना है वो सेटिंग है। आपके पास ये सेटिंग का सेक्शन होता है। अब सेटिंग के सेक्शन में जाते हैं। सेटिंग के सेक्शन में आपके पास एक रीडिंग का सेक्शन होता है। फिर सुन लें, सेटिंग का सेक्शन है आपके पास, सेटिंग के सेक्शन में आपके पास एक रीडिंग का सब सेक्शन है। रीडिंग के सेक्शन में आपने जाना है, यहां पे जो आपने करना है वो आपके पास योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट बाय डिफॉल्ट मार्क हुआ है। सेटिंग के अंदर रीडिंग आता है। रीडिंग के अंदर जब आप जाते हैं, इस पोर्शन को आप खोलते हैं, तो यहां पे आपके पास एक सेटिंग होती है कि योर होम पेज डिस्प्लेज। होम पेज का मतलब होता है जो आपका लैंडिंग पेज है, जो आपका फ्रंट पेज है, जो आपका मेन पेज है, उसको होम पेज कहा जाता है। ठीक है, तो होम पेज आपका क्या डिस्प्ले करे वो यहां पे आपसे पूछ रहा है। आपने उसको बताना है कि मेरा होम पेज मेरी जो लेटेस्ट पोस्टें हैं वो शो करे, या फिर स्टैटिक पेज। ये स्टैटिक पेज का मतलब होता है कि मैं कुछ अलग किस्म का पेज चाह रहा हूं, मैं लेटेस्ट पोस्टें नहीं चाह रहा। अच्छा, स्टैटिक का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ है? बेसिकली स्टैटिक का वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि ये जो पेज है ये आप खुद से डिजाइन कर रहे होते हो, और ये वन टाइम आपने डिजाइन करना होता है। जो लेटेस्ट पोस्ट का मतलब है कि भाई आप नई नई पोस्टें डाल रहे हो, वो ऊपर ऊपर आई जाएंगी, वो बाकी पोस्टें नीचे चलती चली जाएंगी, तो आपका पेज एक कोई स्टैटिक लुक नहीं देता है। मतलब वो मुसलसल चेंज होता रहता है। जो आपने नई पोस्ट लगाई आपके फ्रंट पे वो आना शुरू हो जाएगी। कोई सेक्शन, कोई चीज परमानेंटली आपके फ्रंट पेज पे शो नहीं हो रही होती है। तो स्टैटिक का मतलब होता है कि आप कोई इस तरह का उस पे लेआउट चाह रहे हैं कि जो आप उस पे परमानेंट कोई एक प्रॉपर लेआउट अलग से लगाना चाह रहे हैं, जो उसके ऊपर परमानेंट लगेगा। उसके अंदर जो आप सेक्शंस हैं वो भले आप चेंज करते रहें, बाद में रोजाना की बुनियाद पे आप चेंज करें, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको बोलते स्टैटिक ही हैं। उस पेज को दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले कर लें, या फिर अगर पोस्टें नहीं आपने डिस्प्ले करनी, अपने पोस्टों के अलावा कुछ भी लगाना है फ्रंट पेज के ऊपर, कुछ भी लगाना है, तो वो स्टैटिक पेज ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर सुन लें, जब आपने किसी भी थीम के ऊपर प्रॉपर काम करना होता है, किसी प्रॉपर लेआउट के ऊपर काम करना होता है। अब हमारे पास प्रॉपर लेआउट क्या है? हमें किसी बिजनेस ने हमें टास्क दिया है, हमें प्रोजेक्ट दिया है कि यार, वो कह रहे हैं कि यार हमारी ना हॉस्पिटल है, हमें उसकी वेबसाइट चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि यार सबसे ऊपर एक हमने स्लाइडर लगाना है जिसमें हमने ना अपनी फोटोग्राफ शो करनी है, जो हमारे पास वार्ड्स वगैरह हैं, जो हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, इस तरह की हमने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह शो करनी है।
तो वो यहाँ पे शो कर देंगे। या वो चाह रहे हैं कि कोई भी हम प्रमोशंस वगैरह चला रहे हैं तो वो यहाँ पे शो करेंगे। कोई हमने नया वहाँ पे मेडिकल कैंप किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, फ्री कैंप कर रहे हैं। उसके बाद वो चाह रहे हैं कि यार हमारी जो खसूसियात हैं वो यहाँ पे आ जाए। उसके बाद हमारी जो सर्विसेज हैं, हम किस किस चीज में डील कर रहे हैं, सपोज वो गायनी में डील कर रहे हैं, वो जो है ना उनका आउटडोर है, मिसाल के तौर पे ईएनटी में, नाक कान गला में। उसके बाद वो हार्ट में डील कर रहे हैं, वो जनाब कोई ऑर्थो वार्ड है उनके पास जो है ना कोई और इस तरह की जैसे वो होते हैं डिपार्टमेंट्स हॉस्पिटल के, तो वो भाई उनकी सर्विसेज हमने बतानी है। उसके बाद वो हम उनकी रिक्वायरमेंट है कि यार हमारा ना जो प्रीवियस कोई सक्सेसफुल हमने अब तक इवेंट्स किए हैं, कोई सक्सेसफुल हमने जो है ना वो ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं, कोई हमारे पास हिस्ट्री है वो हमने डिस्प्ले करनी है। या फिर कुछ अपने हम फोटोग्राफ्स वगैरह, कुछ अपनी जो है ना वो तस्वीरें वगैरह शो करना चाह रहे हैं हम अपने प्रोजेक्ट्स की। जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हॉस्पिटल है, जो उसकी बिल्डिंग्स हैं, तो उसकी हम फोटोग्राफ्स वगैरह शो करना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमारी जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, मेंबर्स जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके हम शो करना चाह रहे हैं, वो कितने सीनियर लोग हैं वो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने हमें कोई कस्टमाइज्ड किस्म की वो रिक्वायरमेंट दी है। अब उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने काम करना है ना। तो अब हमें ये थीम पसंद आया है। आप यही सोचें कि ये थीम आपको पसंद आया है, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये सपोज करें आपकी ये थीम आपको पसंद आया है, तो अब उस थीम के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है। सबसे पहले जो आपका काम ऑब्वियसली होगा वो फ्रंट पेज से पोस्टरों को हटाना होगा। तो पोस्टें किस तरह हटेंगी, यहाँ आप सेटिंग के अंदर आएंगे, सेटिंग के अंदर रीडिंग है, रीडिंग को जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास योर होम पेज डिस्प्लेस की सेटिंग है। तो वहां से आपने योर लेटेस्ट पोस्ट को हटा के स्टैटिक पेज कर देना है। जब भी आप चाह रहे हैं कि आपके फ्रंट पेज पे पोस्टें नहीं कुछ भी और आए तो आपने स्टैटिक पेज कर देना है। जब आप स्टैटिक पेज कर देते हैं तो आपके पास एक होम पेज है, एक पोस्ट पेज है। वो कहता है कि ठीक है, अगर आप फ्रंट पेज पे अपनी पोस्टें नहीं शो करना चाह रहे तो फिर मुझे बताओ कि फ्रंट पेज पे क्या शो करना है, होम पेज के ऊपर क्या शो करना है। अब ये आपके पास पूछ रहा है ना कि होम पेज, आपका होम पेज क्या होगा। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा कि मेरा होम पेज क्या डिस्प्ले करे। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक उस दिन पेज बनाया था कंप्लेन रजिस्ट्रेशन का। उसके अंदर मैंने एक कंप्लेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंसर्ट किया था। तो मैं कहता हूं कि जी मेरा जो फ्रंट पेज है वो सिर्फ कंप्लेन रजिस्ट्रेशन जो डिस्प्ले करे। उसके बाद वो आपसे पूछेगा अच्छा चलो वो तो ठीक है, फिर आपकी जो पोस्टें फ्रंट पेज पे आ रही थी तो वो किधर जाएं। अपना पोस्ट पेज भी तो कोई एक दो ना कि जिसके ऊपर आपकी पोस्टें वगैरह आती रहे। क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आई बात की। अच्छा तो जी जी बोले। सर मेरे पास बेसिकली नेट का इशू था, तो शुरू की क्लास मेरी जो है वो जाया हो गई है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा ये ना, अब इसके बाद हमारे पास जो हमने होम पेज उसको बता दिया कि जी हमारा ये होम पेज है, ठीक है। अब होम पेज उसको हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद पोस्ट पेज वो पूछेगा कि जी पोस्ट पेज फिर कौन सा आपने करना है। तो मैं उसको पोस्ट पेज बताऊंगा कि पोस्ट पेज हमारा ये वाला होगा जो भी। अब इसके लिए जाहिरी बात है हमें पहले से पता है कि जब हम ये सेटिंग करने आएंगे तो ये लाजमी तौर पे हमसे एक होम पेज पूछेगा, एक पोस्ट पेज पूछेगा। सपोज हम फिलहाल होम पेज के ऊपर कंप्लेन रजिस्ट्रेशन लगा देते हैं और पोस्ट पेज खाली छोड़ देते हैं। हम पोस्ट पेज कोई भी डिफाइन नहीं करते हैं, इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। यहाँ से ये सबसे नीचे सेव चेंजेस का हमेशा बटन आ रहा होता है। हमेशा कोई भी आप सेटिंग करेंगे तो सबसे नीचे आपके पास सेव चेंजेस का बटन आ रहा होता है। तो आपने सेव चेंजेस कर देना है तो वो सेव हो जाएगा। अब क्या होगा, आपके फ्रंट पेज के ऊपर जब लैंडिंग पेज जो आपका होगा, जहां पे आप लैंड करेंगे वहां पे आपकी कंप्लेन रजिस्ट्रेशन वाला वो पेज शो होना शुरू हो जाएगा। वो जो कंप्लेन रजिस्ट्रेशन पेज है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली हुआ क्या, आपने उसको बताया कि जी मेरा होम पेज वो क्या शो करे, तो मैंने उसको कहा कि वो कंप्लेन रजिस्ट्रेशन वाला पेज शो करे, तो उसने वो शो करना शुरू कर दिया है, ठीक है।
होम पेज का मतलब लैंडिंग पेज होता है जो आपके डोमेन से डायरेक्टली ओपन होता है, वहां से आपने आगे नेविगेट करना होता है किसी भी अगले पेज के ऊपर। सबसे पहला जो मेन पेज होता है वो होम पेज होता है ना, तो ये होम पेज आपका ये वाला है, ठीक है। वो आपका उसमें कंप्लेन रजिस्ट्रेशन शो करना शुरू कर दिया। अब इससे नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि यार जाहिर बात है हमने कंप्लेन रजिस्ट्रेशन भी होम पेज पे शो नहीं करना, हमने तो वो सीखना है जो यहाँ पे इसने ये सारा काम शो किया हुआ है, हमने तो ये बनाना है सारा। हमें होम पेज डिस्प्ले क्यों हम करें, तो हम वो बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, हम इसमें हमारे पास पेजेस के ऊपर जाएंगे। अब जाहिर बात है हमें पता है कि जी हम फ्रंट पेज जो अपना है वो एक अलग तरह का पेज चूज करेंगे, और जो हमारे पास पोस्ट पेज है वो कोई अलग तरह का पेज चूज करेंगे। तो हम उसके लिए एक पहले से अपना ग्राउंड लेवल क्लियर करेंगे, और ग्राउंड लेवल हम कैसे क्लियर करेंगे, हम पेजेस के ऊपर जाएंगे, ऑल पेजेस पे हम गए, हमें पता चल गया कि जी इस वक्त हमारे पास एक कंप्लेन रजिस्ट्रेशन पेज है। ऑब्वियसली ये कोई प्राइवेट पेज एक बना हुआ है, ये फ्रंट पे डिस्प्ले नहीं होगा। एक ये ड्राफ्ट पेज बना हुआ है, एक सैंपल पेज बना है, एक कोई किसी थीम ने बैकअप वगैरह सेटिंग का ड्राफ्ट पेज बनाया हुआ है। ये सारे बाकी वो ऐसे सेटिंग्स वगैरह के पेजेस हैं। हमारे जो बेसिक इन बाकी पेजेस को वैसे ही हम डिलीट कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक पेज है और वो कंप्लेन रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे उसने शो भी करना शुरू कर दिया है ना फ्रंट पेज, ये फ्रंट पेज है इस वक्त, ठीक है। हम कहते हैं जी हमें होम पेज चाहिए एक अलग से, हमने उसको अलग किस्म का पूरा एक अलग से डिजाइन बनाना है उसके ऊपर। तो उसके लिए ओबियसली हम उसके ऊपर अलग से मेहनत करेंगे। वो मेहनत कैसे होगी भाई, सबसे पहले ऐड न्यू पेज आप करें, इसलिए आप उसके लिए पेज बना लें। और पेज कौन से बनाएं, जो आपको चाहिए पेज। आपको पहले से पता होता है कि यार आपको एक होम पेज चाहिए तो आप एक होम पेज बना के रख लो, आपको चाहिए एक पोस्ट पेज तो आप एक पोस्ट पेज बना के रख लो। तो आपने मिसाल के तौर पे होम पेज आपको चाहिए तो आप एक होम के नाम से ही पेज बना लो, किसी भी नाम से पेज बना सकते हैं, फ्रंट पेज, होम पेज, मेन पेज, लेकिन आप होम के नाम से एक पेज बना लो मिसाल के तौर पे। उसके बाद सबसे पहली आपने चीज देखी थी सेटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर जाके हमने सेटिंग करनी होती है। और उससे भी पहली चीज है, ऑब्वियसली आपके पास पेज होगा तो वहां पे सिलेक्ट करेंगे ना, तो उससे भी पहली चीज है कि आपने पेज बनाना है अपने होम पेज के तौर पे, अपने फ्रंट के लिए, अपने लैंडिंग के लिए आपने एक पेज बनाना है पहले से, ठीक है। तो वो पेज आप ऑब्वियसली क्योंकि जो आपका फ्रंट है जितना वो अच्छा होगा उसी से सारा तासुर आपके कस्टमर को जाता है कि ये किस लेवल के लोग हैं, इन्होंने आगे, यानी कि जो उसका पहला तासुर है वो तो आपने अच्छा देना है ना सबसे। तो पहला तासुर उसको उसके लैंडिंग के ऊपर जो मिलेगा वो आप चाह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन किस्म का उसको तासुर दें। तो उसके लिए आपने एक होम के नाम से पेज क्रिएट किया, वो आपकी मर्जी, आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन होम मतलब बेस्ट है क्योंकि आप उसको कहते भी होम पेज ही हैं जो फ्रंट पे शो होता है, और इसका नाम भी आप होम रख लें, जाहिर बात है यूनिवर्सली ये होम के तौर पे चलता है ना, तो आप इसको होम के तौर पे ही रख लें। अच्छा, तो उसके बाद ये यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप बाय यहाँ पे पेज की सेटिंग के ऊपर होंगे तो ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग सिलेक्ट हुई होगी, लेकिन जब नीचे कोई आप ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर ये ब्लॉक की सेटिंग के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आप हेडिंग के ऊपर भी चले जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट की सेटिंग के ऊपर आ जाएगा, या फिर आप साइड पे कहीं भी क्लिक कर दें ऐसे तो वो डॉक्यूमेंट की सेटिंग पे आ जाता है। और डॉक्यूमेंट की सेटिंग का मतलब है कि वो ओवरऑल उस पेज की, उस डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही आपके पास सारी विजिबिलिटी, पब्लिश, ये वो सारी चीजें आपके पास होती हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो पेज एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये आपके पास पेज एट्रीब्यूट्स लास्ट में आ रहा है, ये पेज एट्रीब्यूट्स को आप ओपन करें। यहाँ पे पेज एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको एक टेम्पलेट सेक्शन मिलता है, आपको पेज एट्रीब्यूट्स के अंदर एक टेम्पलेट सेक्शन मिलता है।
टेम्पलेट सेक्शन क्या करता है, आपने टेम्पलेट सेक्शन के अंदर इसको बताना होता है कि भाई ये जो पेज आप क्रिएट कर रहे हो इसको नहीं पता सर टेम्पलेट कहाँ है? बात से दिखाई दे टेम्पलेट कहाँ है? भाई टेम्पलेट मैंने कहा ना, एक सेकेंड बस, आपकी आवाज बहुत ऊंची है, मैं एकदम डर गया था, इतनी तेज आवाज है मेरे हैंड से। अच्छा, ये आपके सामने ये होम पेज है, मैंने एक पेज क्रिएट किया है। कोई भी आप पेज क्रिएट कर रहे हैं, हमेशा हर पेज के अंदर ये आपको यही सेम सेटिंग मिलेगी। कोई भी आप पेज क्रिएट कर रहे हैं, ओब्वियसली मुझे होम की जरूरत थी तो मैंने होम पेज एक क्रिएट किया है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट सेटिंग आपके पास होती है, उस डॉक्यूमेंट सेटिंग के अंदर आपके पास एंड पे एक सेक्शन होता है टेम्पलेट्स का। ये पेज एट्रीब्यूट्स बेसिकली है। आप ये सारे सेक्शंस को अगर इस तरह से मिनिमाइज कर देंगे ना तो ये इस तरह से हो जाएंगे। बेसिकली ये मैक्सिमाइज हुए होते हैं, ये देखें यहां से ये ओपन हुए होते हैं, ठीक है। तो ये एंड वाला जो सेक्शन है ना, ये पेज एट्रीब्यूट्स का ये है। आपने पेज एट्रीब्यूट्स पे जाना है, पेज एट्रीब्यूट्स पे जाके यहाँ पे टेम्पलेट्स का एक सेक्शन है, एक ऑप्शन है, वो उस टेम्पलेट्स को आपने सिलेक्ट करना है। अब लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये टेम्पलेट करवाया था, अब फिर मैं करवा रहा हूं। लास्ट टाइम मैंने क्या करवाया था भला टेम्पलेट में, कोई बताएगा? कोई बताएगा लास्ट टाइम मैंने टेम्पलेट में क्या करवाया था? फुल विड्थ, पेज की फुल विड्थ की थी। बिल्कुल, ये किसने बताया है? मरियम सर। मरियम ने, ठीक है। मरियम मैडम हो सकता है, मरियम सर तो नहीं हो सकता। अच्छा, और किसी को पता है मैंने लास्ट टाइम क्या करवाया था? सर सब कैटेगरीज बनाई थी ना? नहीं बनाई थी सब कैटेगरी, कैसी कैटेगरीज? जी नाजिया आप बताइएगा। हाँ, कैटेगरीज तो याद नहीं आ रहा। अल्लाह, अभी कल करवाया और आज भूल भी गए आप लोग। अभी लिटरली मैंने कल करवाया है। जो जब मैंने बताया था कि ये देखें, जब मैंने बताया था आप लोगों को कि आप अगर अपने पूरे पेज के ऊपर ये साइड बार खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, वो बताया था ना मैंने आप लोगों को। जी अच्छा, वो टेम्पलेट्स में था, ठीक है। वो टेम्पलेट्स के अंदर था। ऑब्वियसली मैं बेसिकली यहाँ पे वही चीज करवा रहा हूँ ना कि भाई टेम्पलेट के अंदर आपके पास यही सेटिंग होती है। अब ये टेम्पलेट वाला जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है थीम के ऊपर, क्योंकि देखें ना, साइड बार आना ना आना, पूरे विड्थ के ऊपर डिस्प्ले होना, ये एक लेआउट से रिलेटेड चीज है ना। तो मैंने आपको अब तक 1000 दफा बताया कि जो लेआउट से जितनी भी रिलेटेड चीजें होती हैं वो सारी आपके थीम के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, वो किस तरह की आपको फंक्शनिंग उसमें दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको टेम्पलेट्स जो है ना, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ थीम्स होंगे जो आपको एक ही मेन्यू दे रहे होंगे, कुछ थीम्स होंगे जो आपको 3-4 किस्म के मेन्यूज दे रहे होंगे। तो ऑब्वियसली इसी तरह कुछ थीम्स होंगे जो आपको एक दो टेम्पलेट दे रहे होंगे, कुछ थीम्स होंगे जो आपको मल्टीपल किस्म के टेम्पलेट्स दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस थीम के साथ भी यही हो रहा है कि ये थीम आपको सिर्फ ये 2 टेम्पलेट दे रहा है। वो कह रहा है या तो डिफॉल्ट टेम्पलेट रख लो, जो टेम्पलेट चल रहा है उसको चलने दो, या फिर होम पेज एक रख लो। अब होम पेज हमें कॉमन सेंस हमारी बता रही है कि भाई होम पेज का जो टेम्पलेट है वो सिर्फ होम पेज के लिए ही सूट करेगा। अगर ये होम पेज के अलावा कोई पेज होता तो हम वहां पे होम पेज वाला टेम्पलेट रख सकते थे। ऑब्वियसली सूट नहीं करना था, क्योंकि होम पेज टेम्पलेट का मतलब है कि वो होम पेज के लिए ही बना है। तो इसलिए उस थीम के अकॉर्डिंग जो भी होम पेज है, उस थीम ने आपको एक टेम्पलेट दिया है उस पेज के लिए। वो कह रहे हैं आप जो भी होम पेज के तौर पे पेज बना रहे हो, आप उसका टेम्पलेट ये होम पेज सिलेक्ट कर दो। अब देखिए वर्डिंग चेंज हो सकती है, यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर नीचे सेटिंग हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई और आप थीम करें, उसके अंदर टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे 6 किस्म के टेम्पलेट आ रहे हैं और आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या बन गया। तो भाई उससे कंफ्यूज नहीं होना, आपका जो मकसद है वो आपने सबसे पहले ढूंढना है। अगर आप होम पेज बना रहे हैं, ओब्वियसली आपके पास फिलहाल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होम पेज की है ना। मैं होम पेज आपको सेट करना सिखा रहा हूँ कि होम पेज जब आपने सेट करना है तो वो कैसे करना है। तो होम पेज जब आप सेट कर रहे हैं तो आपने भाई सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि आप होम उसका नाम रखेंगे, उसके बाद आप टेम्पलेट्स के अंदर आके उसका टेम्पलेट एक सेट करेंगे और बस टेम्पलेट आपने
होम पेज के अकॉर्डिंग जो भी उस थीम ने आपको टेम्पलेट दिया होगा वो आपने चूज करना है। बात की समझ आई? अब वो हो सकता है उसने आपको दिया हो होम पेज की जगह फ्रंट पेज यहाँ पे लिखा हो सकता है यहाँ पे होम पेज की जगह मेन पेज लिखा हो, या फिर यहाँ पे अकेला एक वर्ड लिखा हो मेन। तो मतलब उससे आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि ये वाला जो आपका टेम्पलेट है ये आपके होम पेज के लिए है, आपके ये मेन पेज के लिए, आपके फ्रंट पेज के लिए, जो भी है वो ये टेम्पलेट है, तो उसको आपने मार्क करना है। अब कितनी चीजें होगी आपके पास? मैंने सबसे पहले कहा कि आपने कोई भी थीम इंस्टॉल करना है तो आपके फ्रंट पेज के ऊपर आपने एक थीम इंस्टॉल करना है, जो भी आपको रिक्वायर्ड थीम है। फिलहाल हम बिजनेस वन पेज की बात कर रहे हैं। आपने बिजनेस वन पेज इंस्टॉल कर लिया, मिसाल के तौर पे आपको रिक्वायरमेंट आपकी पूरी ही बिजनेस वन पेज पे हो रही है, तो मैं आपको अब सारी तरतीब से चीजें बताता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। आपने सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट है बिजनेस वन पेज की। आपने बिजनेस वन पेज जो थीम है वो उसको सर्च किया थीम्स पोर्शन के अंदर जाके। मैं साथ ओपन कर लेता हूँ डैशबोर्ड ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, सबसे पहले आप अपीयरेंस के अंदर थीम्स के अंदर गए, वहां से आपने थीम सर्च किया बिजनेस वन पेज। ऑब्वियसली आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो आप ऐड न्यू के ऊपर जाओगे और वहां से जाके सर्च पीएलडी वाली। अच्छा, ये माइक ऑफ कर ले किरण, माइक ऑफ कर ले, मैं ऑफ कर देता हूँ आपका माइक। अच्छा, तो आपने जब आप अपीयरेंस के अंदर थीम्स के अंदर गए, थीम्स के अंदर आपके पास ये एक ऐड न्यू के पोर्शन के ऊपर आप आए, ऐड न्यू के अंदर आप आए, यहां से आपने सर्च किया बिजनेस वन पेज। बिजनेस वन पेज आपने सर्च किया, आपको मैंने रिक्वायरमेंट दी है ना बिजनेस वन पेज थीम के ऊपर, या मिसाल के तौर पे आपको क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है कि यार मुझे बिजनेस वन पेज के ऊपर ही काम आपने करके देना है, तो बिजनेस वन पेज आपके पास आ गया, उसको आपने इंस्टॉल किया और फिर एक्टिवेट कर दिया, तो इंस्टॉल भी हो गया, एक्टिवेट भी हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास इन्वायरमेंट है वो आपके पास ऑब्वियसली आएंगी। बस 1 मिनट रुकिएगा, अजान हो रही है। अच्छा जी, तो आपने बिजनेस वन पेज थीम इंस्टॉल कर लिया, सबसे पहला हमारा स्टेप ये था। दूसरे नंबर पे मैंने कहा कि क्योंकि फ्रंट पेज के ऊपर पोस्टें आ रही होती हैं तो इसलिए हमें उस चीज से छुटकारा पाना है। हमें फ्रंट पेज के ऊपर पोस्टें नहीं चाहिए, हमें फ्रंट पेज एक पूरा मल्टीपल फंक्शनैलिटीज के साथ, मल्टीपल डायनामिक किस्म के कस्टमाइज्ड हमारे पास सेक्शंस हमें चाहिए, तो हम वो चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें सेटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर वो होम पेज की सेटिंग करनी पड़ेगी कि होम पेज हमारा कौन सा पेज हो। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास पेज होना चाहिए जो हम होम पेज के तौर पे सिलेक्ट कर सकें। तो हम उसके लिए गए थे होम पेजेस के अंदर। पेजेस के अंदर हमने जाके पेज क्रिएट किया था, वो पेज का हमने नाम रख दिया होम। होम का हमने टेम्पलेट सिलेक्ट कर दिया होम पेज, क्योंकि हमें होम पेज हमारा पहले से माइंड के अंदर है कि हम ये जो पेज बना रहे हैं ये हमने होम पेज के तौर पे लगाना है, ये हमने लैंडिंग पेज के तौर पे लगाना है। तो हमने उसका नाम रख दिया होम, और हम उसको उसका टेम्पलेट भी हमने ढूंढ के जो भी होम पेज से रिलेटेड टेम्पलेट था वो हमने मार्क कर दिया और उसको पब्लिश कर दिया। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ जी? जी सर। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमें पता चल गया कि जी हमने पेज बना लिया है। अब हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पास हमारा बैकअप रेडी है। तो हम क्या करेंगे, रीडिंग के अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर, और वहां जाके हम अपने होम पेज को मार्क करेंगे यहाँ पे। ये देखें आपके पास, अब वो कह रहा है ना योर होम पेज डिस्प्लेस, क्या डिस्प्ले करे, योर लेटेस्ट पोस्ट। नहीं जी, हमें लेटेस्ट पोस्ट नहीं चाहिए, हमें तो दूसरी तरह का पेज चाहिए, तो हम उसको मार्क कर देते हैं। फिर वो कहता है होम पेज को सिलेक्ट करो, कौन सा होम पेज है। तो हमारे पास इस वक्त 2 ही पेजेस हैं, एक कंप्लेन रजिस्ट्रेशन का, एक होम। तो मैं होम को मार्क कर देता हूँ, ऑब्वियसली वही इसके लिए हम बना के आए हैं। अभी पोस्ट पेज हमने बनाया नहीं, इसलिए उसको फिर मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ और सेव चेंजेस कर देता हूँ। चलें जी, अब क्या हुआ है, बेसिकली हमारा जो होम पेज है
वो सेट हो चुका है, और वो सेट इस तरह से हुआ है कि मैं आपको फ्रंट पेज दिखाता हूं। अब जो इसका लैंडिंग पेज है वो किस तरह से इस वक्त नजर आया, ये देखें, बिल्कुल खाली हो गया है। उसके ऊपर कोई पोस्टें नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक है। ये सिर्फ फुटर है, ये यानी कि सबसे एंड पे जो आती है ना चीज, उसको फुटर हम बोलते हैं। ये सबसे एंड पे, ये देखें, ये कॉपीराइट 2020 बिजनेस वन पेज डेवलप्ड बाय रारा थीम पावर्ड बाय वर्डप्रेस, ये इस वक्त आ रहा है यहाँ पे। जो आपने ये देखें, कॉपीराइट 2020, वो मेरी वेबसाइट का नाम उस्मान बिजनेस वन पेज डेवलप्ड बाय रारा थीम पावर्ड बाय वर्डप्रेस। तो ये बेसिकली आप फुटर यानी कि जो एंड वाली चीज है वो यहाँ पे आ गई है, क्योंकि पेज के ऊपर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक पेज हो गया। बेसिकली ये हमारी राहें हमवार हो गई हैं। हम जो फ्रंट पेज के ऊपर डिफरेंट किस्म के सेक्शंस लगाना चाह रहे हैं, डिफरेंट किस्म का काम करना चाह रहे हैं, तो उस चीज के लिए हमारी राहें हमवार हो गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास बिल्कुल रास्ता क्लियर है कि हम अपना होम पेज सेट कर सके। तो उसके लिए अब हमने फ्रंट पेज तो सेट कर लिया। अब इसके ऊपर हमने बेसिक क्या करना है, काम करना है। ओब्वियसली इसके ऊपर सेक्शंस बनाएंगे सबसे। अब सेक्शंस कैसे बनाएंगे, इस थीम के अकॉर्डिंग सेक्शन बनाएंगे, इस डेमो के अकॉर्डिंग। ओब्वियसली ये थीम बना रहे हैं ना, तो इस थीम का मैंने डेमो ओपन किया है। ये बेसिकली डेमो होता है, यानी कि ये थीम कैसा नजर आएगा बनने के बाद, तो ये वो डेमो है। इन्होंने डमी चीजें इसके अंदर लगाई होती हैं, ये बिल्कुल जो मॉकअप होता है ना, समझ लें वो है। तो ये आपके पास डमी चीजें लगी हैं, इसको देख के आपको आइडिया हो जाता है कि ये थीम किस तरह का नजर आएगा बनने के बाद। ठीक है, तो ये बेसिकली लेआउट उसने पहले से आपको बना के एक सैंपल साइट आपको दे दी है कि भाई इस तरह की आपकी साइट नजर आएगी बनने के बाद। और ओब्वियसली ये बहुत खूबसूरत है, इस तरह की हमें बनानी चाहिए। तो इसके ऊपर सबसे पहला ये स्लाइडर है, तो हम उस पेज के ऊपर सबसे पहले ओब्वियसली यहाँ पे हम स्लाइडर लगाएंगे। स्लाइडर के बाद अबाउट अस का सेक्शन है, तो अबाउट अस लगाएंगे, फिर सर्विसेज हैं, फिर जो भी ऐसे तरतीब से हम वो सारे सेक्शंस लगाएंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी तक हमने किया है वो ये है कि हमने एक होम पेज सेलेक्ट किया है। होम पेज को हमने सबसे पहले अपनी वेबसाइट की सेटिंग की है कि इसका जो लैंडिंग पेज है, इसका जो होम पेज है, वो पोस्ट पेज ना हो, वो कोई और पेज हो, वो होम पेज हो। हमने थीम सेलेक्ट किया, उसका एक नया पेज हमने क्रिएट किया होम, उसका टेम्पलेट चूज किया, उसको हमने रीडिंग और सेटिंग में जाके होम पेज के तौर पे मार्क कर दिया। तो ये हमारे पास यहां तक ये सारी चीज है। अब अगर नेक्स्ट में मूव करता हूं तो हमारे पास ये बिल्कुल अगला बखेड़ा शुरू हो जाएगा, अगली पूरी सीरीज शुरू हो जाएगी इस पेज को बनाने वाली। और वो पेज ओब्वियसली वो पूरा पेज एक दूसरे के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, वो सारी तरतीब से चीजें चलनी है। तो मैं चाह रहा हूं कि यहां तक आज के लिए काफी है। आपको मैं नेक्स्ट असाइनमेंट बता देता हूं, और आप लोगों ने वो असाइनमेंट नेक्स्ट थर्सडे तक मुझे फॉरवर्ड करनी है। सैटरडे को हमारी क्लास होगी, तो आपने थर्सडे तक वो असाइनमेंट करनी है। जी, क्या ख्याल है, काफी है या करवाऊं आगे? अगर आगे मूव करते हैं फिर कम से कम 1 घंटा, कम से कम फिर आपने घबराना नहीं है, वो आपको फिर जो है ना अगला 1 घंटा बियर करना पड़ेगा। मुझे बता दें, मेरी खैर मैं आगे मूव कर सकता हूं। अरे बाकी लोग भी क्लास में हैं, मैं सबसे पूछ रहा सर ठीक है, मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। सर मेरे ख्याल में इतना ही ठीक है, आज काफी लोग एब्सेंट भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, आयशा आप क्लास में नहीं है? मरियम आप? जी सर, काफी है, अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बताया करें ना फिर। जी जी बोलें। सर मैं हूँ क्लास में, मैं ये बता रही थी आपको। अच्छा, ये तो बता रही हैं आप क्लास में। ये मुझे वैसे ही पता चल जाना था अगर आप मुझे फीडबैक देती। मैंने जब पूछा है कि आज के लिए काफी है, तो आप चाय पीने में मशगूल थी।
अच्छा चलें, इसको जो है ना यहाँ पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आपने अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर बिजनेस वन पेज इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, उसके लिए एक होम पेज बनाना है, उसका टेम्पलेट सेट करना है, उसको अपने जो फ्रंट पेज है उसको बिल्कुल इस तरह की लुक देनी है, यानी कि खाली कर देना है, उसके ऊपर पोस्टें ना आए, उसको अपने होम पेज के तौर पे मार्क करना है। ठीक है, ये सारा हो गया। उसके बाद आपकी ये आपका पार्ट 1 है आपकी असाइनमेंट का, जो थीम के अकॉर्डिंग है ये वो है। उसके बाद जो पार्ट 2 है वो मैं आपको वो काफी तफसील से है, वो मैं वैसे भी बता देता हूँ और आपको वो उसके अंदर मैं ग्रुप के अंदर भी पोस्ट कर दूंगा, इस तरह आपको याद नहीं रहेगा। वो आपको मैं 5 प्लगइन्स दूंगा, 5 आपको फंक्शनिंग में दूंगा। वो आपने 5 फंक्शनिंग्स अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करनी है। अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने 5 फंक्शनिंग किसी तरह भी इंसर्ट करनी है। ठीक है, वो 5 फंक्शनिंग्स किस तरह की होंगी? मिसाल के तौर पे उसके अंदर होगा कि जी आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे ये है, तो इसको कोई इस तरह से कॉपी ना कर सके। ये इसको सिलेक्ट करके मिसाल के तौर पे मैं कॉपी कर लेता हूं ना, तो ये कॉपी हो सकता है। तो आपने अपनी वेबसाइट को कॉपी प्रोटेक्शन लगानी है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई कॉपी ना कर सके। इसी तरह दूसरी फंक्शनिंग, तीसरी, चौथी, पांचवी, मैं 5 फंक्शनिंग्स आपको दूंगा डिफरेंट टाइप्स की। वो आपने 5 फंक्शंस अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाने हैं। ठीक है, आपकी असाइनमेंट का पार्ट 1 ये थीम के से रिलेटेड है जो आपने करना है। पार्ट 2 आपका वो मेन्यू और प्लगइन से रिलेटेड है, जो आपने मेन्यू और प्लगइन बनाने हैं। अब मेन्यू आपने बनाना है, उसमें मैं आपको मेन्यू की आइटम्स बता दूंगा। वो आपने मेन्यू के अंदर वो चीजें लगानी है और आपने अपनी जो बाकी 5 फंक्शनिंग्स हैं वो इंसर्ट करनी है। ये टोटल आपकी असाइनमेंट होगी। ये मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर भी पोस्ट कर दूंगा। तो ये नेक्स्ट थर्सडे तक आपने ये असाइनमेंट अपनी कंप्लीट करनी है। ओके, ठीक है सर। जी डन। सर दोनों कल की और आज की क्लास जो है उसे आप प्लीज पोस्ट कर दें, क्योंकि मेरी कल की क्लास ही थोड़ी मिस हुई और आज की भी पूरी क्लास की मिस हुई है। मैं कल और आज की क्लास लाजमी पोस्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। सुबह तक मैं कल और आज की दोनों क्लासों का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। जी जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है ना सुबह तक ये दोनों रिकॉर्डिंग्स शेयर कर दूंगा। बेसिकली ये रिकॉर्डिंग होती है मेरे सिस्टम के अंदर ना, तो ये सिर्फ मैं ही इसको, मुझे ही फिर टाइम निकाल के तो इसको प्रोसेस करके, ओबियसली वो रिकॉर्डिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसके पास फाइल होती है, तो उससे मुझे जो उसको एक्सपोर्ट करके फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करना, ये सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। तो इसलिए वो फिर अक्सर मैं ये बड़ी मुश्किल से क्लास के लिए टाइम एक्सट्रैक्ट कर रहा होता हूँ अपनी स्केड्यूल से, तो वो अक्सर फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सैटरडे संडे को क्योंकि क्लासेस होती हैं, तो मैं इंशाल्लाह सुबह कोशिश करूंगा सुबह तक वो दोनों रिकॉर्डिंग्स शेयर कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। नहीं वो लास्ट टाइम बड़ा जो है ना बुरा हुआ और मैंने उसको बाद में अच्छा खासा डांटा भी। वो बेचारे ने तो अपनी तरफ से नेकी की। वो उसने देखा कि भाई का लैपटॉप चल रहा है, उसने जैसे मेरे रूम में आया उसने आके लैपटॉप बंद कर दिया कि लैपटॉप शायद भाई जल्दी में उठे हैं, वो मेहमान आए थे ना, तो वो बार बार आके मुझे बुला रहे थे। तो उसने आके देखा कि वो भाई शायद जल्दी में उठ गए हैं और लैपटॉप चलता छोड़ गए हैं, तो मैं सुबह से क्योंकि चल रहा है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो वो बेचारे ने बंद कर दिया। और वो तो इंशाल्लाह मैं ये रिकॉर्डिंग को सेव करके तो सुबह तक इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मजीद कोई बात है तो मुझे